हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा हो चुका है स्टॉप लॉस हिट। ठीक है, अब स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ है, क्या रीज़न था, मेरा क्या डायरेक्शन था, और सबसे इम्पॉर्टेंट इस ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसका लाइव ट्रेडिंग कोर्स जो है उसमें अपडेटेड हो चुका है। ठीक है, तो जिसने भी रजिस्टर किया है उसको लाइव देखने को मिलेगा कि किस तरह से मैं कौन से डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया था, क्या था लाइव में, मेरा इमोशंस कैसे थे और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैंने क्या किया। राइट, तो सारी चीज़ें क्या नहीं करना चाहिए हमको वो भी आपको पता होना चाहिए। राइट, इसीलिए मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करता हूँ कि हाँ, अगर आज मेरा टारगेट हिट होता तो मैं बनाता ना लॉजिक बिहाइंड माई ट्रेड। तो इसीलिए मैंने आज स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसके पीछे का रीज़न, उसके पीछे की साइकोलॉजी कि क्या करना चाहिए स्टॉप लॉस हिट होने के बाद या फिर कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है, सारी चीज़ें हम लोग टेक्निकली भी देखेंगे और साइकोलॉजिकली भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मेरा जो व्यू था डाउन साइड के लिए क्यों था। ठीक है, व्यू मेरा डाउन साइड के लिए इसलिए था क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सबसे पहला जो रीज़न ये जो अपमूव था इसका 50% को एब्जॉर्ब कर लिया था। ठीक है, जितने भी आज तक मैंने विनिंग ट्रेड्स देखे हैं, हर विनिंग ट्रेड में चाहे लूजिंग ट्रेड हो चाहे विनिंग ट्रेड हो, जितने भी आज तक मैंने ट्रेड किए सब में मेरा लॉजिक सेम होता है और इंस्ट्रूमेंट भी सेम होता है, सेटअप भी सेम होता है, सारी चीज़ें सेम होती है। राइट, जो लॉजिक होता है वो भी सेम होता है, तो हर एक बार मैं सेम लॉजिक पे ट्रेड करता हूँ, फिर चाहे एसएल हिट हो फिर चाहे टारगेट हिट हो। मैं कल से भी अगर आप देखोगे तो कल से फिर से मैं यहाँ पे सेम लॉजिक पे सेम अपने जो एनालिसिस होता है, जो ट्रैप ट्रेडिंग है जो स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, उसी बेसिस पे मैं यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, तो ऐसे दिन भी आपको आएंगे। अब रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था, मेरा एनालिसिस ऐसा कहता था। ठीक है, लग रहा था, होप या फिर कोई एस्ट्रोलॉजी या फिर इन चीज़ों के बेसिस पे मैंने ट्रेड नहीं लिया है। जो मुझे यहाँ पे एनालिसिस कह रहा था वो मुझे यहाँ पे कह रहा था, साइकोलॉजी वाइज देखेंगे, मार्केट नीचे की साइड ट्रिगर तो दे रहा था लेकिन ऊपर जा रहा था, मार्केट नीचे की साइड ट्रिगर तो दे रहा था रिटेलर्स को लेकिन ऊपर जा रहा था। राइट, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मार्केट नीचे की साइड ट्रिगर तो दे रहा था लेकिन ऊपर जा रहा था, यहाँ पे भी देखोगे मार्केट नीचे की साइड लोगों को इन्वाइट कर रहा था लेकिन ऊपर जा रहा था। एक दो हफ्ते से मार्केट सेम बिहेवियर कर रहा था। आज मुझे ऐसा लगा कि हाँ, आज मार्केट ने ट्रिगर दिया है, तो आज मोस्ट ऑफ द जो रिटेलर्स होंगे आज बाइंग साइड ही देखेंगे क्योंकि यहाँ पे उनको एक सपोर्ट जोन भी दिख रहा है। राइट, तो इस सपोर्ट पे बहुत लोग बाय किए होंगे। तो 11:23 ऑर्डर बुक की अगर बात करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए मैं क्या बोलता हूँ वीडियो में, उसके बाद कुछ कमेंट करते जाइए। ऑर्डर बुक टाइमिंग के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड है, वहाँ जाके आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ ओके मैं लॉजिक आपको बता रहा था कि हाँ, यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे मार्केट ने बहुत सारे सपोर्ट पे बाय करने वाले लोगों को इनवाइट किया। 11:23 के आसपास यहाँ पे मैंने एक सेल साइड का ट्रेड प्लान किया। बहुत देर तक मार्केट मेरे एंट्री के पास ही घूमता रहा, मुझे एक 15-20 पॉइंट का प्रॉफिट भी बता रहा था, यानी कि फेवर में जा रहा था। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे घूमने के बाद अचानक से एक अप मूव दिया, उसके बाद मार्केट फिर यहाँ पे रेड कैंडल वगैरह बनाए। लेकिन लाइव ट्रेड में भी मैंने बोला था, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया और मैंने सिंपली वेट किया, मार्केट को स्ट्रगल करने देंगे मेरे एसएल लेवल तक आने तक का, और मार्केट को ही बताने देंगे उसको टारगेट हिट करना है या एसएल हिट करना है। ठीक है, अब सीखने को आपको ये मिलता है कि यहाँ पे मार्केट ने मेरे एंट्री लेने के बाद कितने पॉइंट का अपमूव किया है, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का अपमूव किया है। तो जनरली रिटेलर्स क्या करते हैं कि हाँ, लूजिंग ट्रेड है या फिर उनको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, ये पूरे 200 पॉइंट लूज कर देते हैं वो लोग। लेकिन हमने कितना लूज किया बताएं, सिर्फ और सिर्फ 35 पॉइंट। ठीक है, 34 पॉइंट्स का एसएल था, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बढ़ा के बफर दे दिया था, और इतना ही मैं लूज करता हूँ या फिर लूज करने को रेडी होता हूँ हर एक ट्रेड में। ठीक है, तो जो स्मॉल एसएल या फिर जो स्मॉल एसएल के साथ ट्रेड करना है वो कंसेप्ट है, उसमें 25 to 35 पॉइंट्स मैक्सिमम का स्टॉप लॉस होता है, जो मैं वर्कशॉप्स में सिखाता हूँ। उतना ही एसएल के साथ हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्टली 1:2 हम लोग लेते हैं। ठीक है, मिनिमम जो फर्स्ट टारगेट होता है, आपने मेरे प्रीवियस लाइव ट्रेड देखे होंगे या फिर जिन्होंने लाइव ट्रेडिंग कोर्स लिया है वो लोग देख रहे होंगे डेली की किस तरह से 60 पॉइंट्स कंसिस्टेंटली हम लोग कैप्चर करते हैं। ठीक है, मिनिमम 60 पॉइंट्स तो करना ही है। तो ऐसे हम लोग अगर 10 में से 5 बार भी राइट होते ना तो भी अपने जो मंथ एंड का प्रॉफिट होता है वो एक प्रॉफिट में हम लोग होते हैं। राइट, तो ऐसे आपको ट्रेडिंग करनी है, ना कि 20 पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हो और लूज कर रहे हो तो 100 पॉइंट, है ना। तो 100 पॉइंट वाले एसएल, 50 पॉइंट वाले एसएल, इतने बड़े बड़े एसएल लगा के गलती से भी हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप मुझे बताइए कैप्चर करना कितना ईजी है, 60 पॉइंट 70 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में बहुत ईजी है। 60-70 पॉइंट्स अगर आप कैप्चर कर सकते हो तो अकॉर्डिंग टू दिस आपके सेटअप्स इस तरह से बिल्ट होने चाहिए या फिर आपकी एंट्री इस तरह से होनी चाहिए कि अगर आप राइट होते हो तो 25
235 पॉइंट्स का एसएल आपके लिए मोर देन इनफ होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा एसएल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्केट तो अपने बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में गया, लेकिन हम लोग तो स्टॉप लॉस देखिए, क्योंकि स्टॉप लॉस हमेशा मार्केट में यहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं करता कि हाँ आएगा तो एग्जिट करूंगा, गलती से भी नहीं। मैं टारगेट नहीं लगाता, लेकिन पहले मैं एंट्री लेते ही स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, और फिर टारगेट आता है तो स्टॉप लॉस को ही मैं टारगेट में ट्रेल कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरा ऑटोमेटिक बुक होगा, तो ठीक है, और जाएगा तो फिर और उसको ट्रेल कर दूंगा एग्रेसिवली, राइट। इस तरह से मैं बुक करता हूँ। तो मैन्युअली मैं बहुत कम बार बुक करता हूँ, जनरली मैं एसएल को ही टारगेट में बुक करता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग, आज एसएल हिट होने के बाद ना ही मैंने ओवर ट्रेडिंग की है, ना ही मैंने ओवर थिंकिंग की है। और एक चीज़ यहाँ पे राइट था मेरा एनालिसिस या रॉन्ग था, आप लोग मुझे बताइए। अगर मैंने एंट्री ली है, बाय चांस अगर मेरा सेम इस पे टारगेट हिट होता, तो मैं क्या बोलता, हाँ बहुत अच्छा है, अपना लॉजिक बहुत अच्छा काम कर रहा है, सारी चीज़ें सब कुछ सही है, आज भी बहुत अच्छा ट्रेड हो गया, विनिंग स्ट्रिक तो चल ही रही है, हाँ इसको भी मैं मान लेता कि हाँ ये बहुत अच्छा मैंने ट्रेड लिया। लेकिन आज अगर ऐसे हिट हुआ है, तो क्या मैं ऐसा सोचूंगा, नहीं आज मेरा एनालिसिस ही गलत हो गया था, नहीं आज मैंने यही गलत कर लिया, नहीं आज मैंने वही गलत कर लिया? बिल्कुल भी नहीं, सारी चीज़ें सही है, क्योंकि मैं फॉलो कर रहा हूँ एक प्रोसेस, ठीक है। आज मेरा ऐसे लेट होता है या आज मेरा टारगेट हिट होता है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मंथ एंड में ऑलरेडी मैं प्रॉफिटेबल हूँ, ये मुझे पता है, राइट। तो ऐसे आपको अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ एक दिन का ऐसे हो गया, उसी को सोचते बैठे, उसी पे ओवर थिंकिंग करते बैठे कि हाँ ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, अरे क्या एनालिसिस गलत था क्या, मार्केट के बारे में कुछ और सीख लेता हूँ क्या, क्या मैं ऑप्शन चार्ट देख लेता हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं, जो फॉलो कर रहे हो उसी को फॉलो करो। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ 1:2 आप कर रहे हो, जब भी आपको ट्रेड अच्छा मिल रहा है 1:2 कैप्चर कर रहे हो, जब नहीं आपको मिल रहा है ट्रेड, या फिर जैसे अपोजिट में जा रहा है, जो भी प्री डिफाइंड ऐसे ले, मैक्सिमम 35 पॉइंट्स का ऐसे लेना, इससे ज़्यादा का लूज हमको नहीं करना है, राइट। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और ऐसे आपको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। अब ये स्टॉप लॉस वाले दिन मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, आज स्टॉप लॉस हिट हुआ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, राइट। लॉजिक अगर मेरा टारगेट हिट होता है तो भी मैं शेयर करता हूँ, स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो भी मैं शेयर करता हूँ। लाइव ट्रेडिंग कोर्स है, उसके अंदर चाहे टारगेट हिट हो चाहे एसएल हिट हो, सारा ट्रेड फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूटिंग टू होल्डिंग टू इमोशन कंट्रोल, एसएल के नज़दीक आए जब क्या करना है, टारगेट के नज़दीक आए जब क्या करना है, कैसे ट्रेल करना है, कब ट्रेल करना है, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स उसमें बताए गए हैं। लाइव ट्रेड लेते हो, ठीक है। और जो ट्रैप ट्रेडिंग में बोलता हूँ, स्ट्रिक्टली ट्रैप ट्रेडिंग के बेसिस पर ही मैं ट्रेड करता हूँ, और वैसे ही मैंने करके बताया हुआ है उस कोर्स में, ठीक है। तो अगर आपको एनरोल करना है तो कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को पता चला हो कि रीज़न क्या था। रीज़न मैंने सिंपली बता दिया। आज मेरा एनालिसिस कहता था कि आज मार्केट नीचे की साइड में ट्रेंडिंग हो सकता था। मिस्टेक की अगर मैं बात करूं, मिस्टेक भी नहीं, लर्निंग की मैं बात करूंगा। लर्निंग यहाँ पे थी, ये क्या है, एक एम पैटर्न है। एम पैटर्न के ब्रेकडाउन पे ऑलरेडी यहाँ पे रिटेलर्स बहुत सारे आ चुके होंगे सेल साइड, राइट। और रिटेलर्स के आने के बाद रियल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हमने क्या सीखा था, यहाँ पे आप अगर देखते हो, रियल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी किसी भी ब्रेकआउट के बाद, या फिर मार्केट को अगर रिवर्स होना है या फिर नीचे जाना है, तो इतना टाइम पास क्यों करेगा, राइट। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है। अगर मैं इसको देखिए, मेरे पास चांस तो था, मुझे पता चल चुका था कि हाँ मार्केट में शायद ये ट्रेड आज का काम ना करे, लेकिन बीच में एग्जिट करना इज़ नेवर अ सोल्यूशन, क्योंकि हो सकता है ये इस तरह से जाके मेरा टारगेट भी हिट कर देता। तो आपको, किसी को पूरी दुनिया में पता नहीं है कि उनका ट्रेड कैसा चलेगा, हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, और उसी के बेस पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेने से पहले 1000 बार सोचो। एक बार एंट्री ले ली, उसके बाद बिल्कुल भी सोचना नहीं है, बंद कर देना है, मिनिमाइज कर देना है, या तो टारगेट हिट होगा या तो एसएल हिट होगा, ठीक है। और आज के ट्रेड में स्टार्टिंग में भी मैंने लाइव ट्रेड में बोला था, या तो एसएल हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, राइट। तो इसी तरह से हम लोग, मतलब हम लोगों को अपने माइंड को बताना है। मैं आपको सिखाता हूँ, तो सिखाते सिखाते मैं खुद भी सीखता हूँ, बार बार मेरा भी लर्निंग होता रहता है, राइट। इस तरह से मैं काम करता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो से कुछ अच्छा मैसेज मिला होगा, सीखने को मिला होगा। आप लोगों को इस वीडियो से सबसे ज़्यादा क्या सीखने को मिला, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।